हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए एक एग्ज़ाम टिप्स ले आया हूँ। इस एग्ज़ाम टिप्स का नाम है CUET UG 2022। दोस्तों, DU JNU जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले अब इसी प्रवेश परीक्षा के आधार पे होंगे। इस प्रवेश परीक्षा की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या होगा इसका पेपर पैटर्न और कैसे आप इसे अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं ताकि आपको इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मन चाहे कोर्सेज में दाखिला मिल सके, इस बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि CUET 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आप भी इसके लिए अगर आवेदन नहीं किए हैं अभी तक तो 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यह परीक्षा जो है जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। अभी इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने तारीख तय नहीं की है, क्योंकि ये कई सत्र में परीक्षा होगी, कई दिनों तक ये परीक्षा चलेगी, क्योंकि स्टूडेंट बड़ी संख्या में होंगे, पूरे देश के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए जो है सीटिंग व्यवस्था को देखते हुए कई दिन में ये परीक्षा होगी। तो इसके लिए टेस्टिंग एजेंसी NTA जो है जल्द ही तारीख की घोषणा करेगी, लेकिन ये तय है कि ये जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में परीक्षा होनी है। इसलिए दोस्तों अब इसके लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से 2 माह का वक्त है। तो ऐसे में आप इस परीक्षा की बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं ताकि आप अच्छे मेरिट्स से इस प्रवेश परीक्षा को पास कर सकें और अपने मन चाहे कोर्सेस में, मन चाहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप दाखिला पा सकें। तो इसके लिए दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि चूँकि ये परीक्षा पहली बार हो रही है, इसलिए बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितनी अवधि का ये पेपर होगा। तो आज हम इस बारे में ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह प्रवेश परीक्षा जो है 2 सत्र में होगी, 2 पालियों में होगी। इसमें जो पहली पाली है उसकी वह जो है 3 घंटे 15 मिनट की अवधि का होगा। दूसरी पाली जो है वो 3 घंटे 45 मिनट की है। तो 2 पालियों में परीक्षा होगी। पेपर जो है एक कंप्यूटर माध्यम से होगा दोस्तों, CBT मोड से होगा और ये देश भर में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पेपर की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके पेपर में 3 सेक्शन होंगे टोटल। एक होगा लैंग्वेज का सेक्शन, दूसरा होगा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, यानी आपने 12वीं में जो सब्जेक्ट पढ़ा है और उसी से मिलते जुलते जो सब्जेक्ट आप आगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के तहत पाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट का होगा। और तीसरा जो दोस्तों होगा वो जनरल टेस्ट होगा। तो तीनों सेक्शन जो है होगा, तीनों सेक्शन में जो जनरल टेस्ट होगा वो कॉमन होगा, सभी के लिए कॉमन होगा। बाकी जो है लैंग्वेज टेस्ट या जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है ये आप अपनी चॉइस के आधार पे अलग अलग ले सकते हैं। ये आप जब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें सारी जानकारी दी गई है। दोस्तों, आते हैं पहले सेक्शन पे, लैंग्वेज का सेक्शन जो है यानी किसी एक लैंग्वेज, कम से कम किसी एक लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना होगा। वैसे तो 13 लैंग्वेज हैं, तो 13 में से आप अधिकतम 3 लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला चाह रहे हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर आप एक से अधिक लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अधिकतम 3 में दे सकते हैं और कम से कम एक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। तो लैंग्वेज टेस्ट में दोस्तों ये जो है 45 मिनट का ये जो है लैंग्वेज टेस्ट होगा। इसमें टोटल 50 प्रश्न आएंगे और इसमें से आपको 40 प्रश्न ट्राई करने होंगे। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि इस पेपर में ये जो CUET में सभी प्रश्न जो है ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन वाले होंगे। तो लैंग्वेज टेस्ट में जो कंप्रिहेंसिव रीडिंग वाले पैराग्राफ आएंगे उसी में से आपको जो है अपने आंसर ढूंढने होते हैं। दूसरा इसका जो सेक्शन है दोस्तों डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का है। वैसे तो टोटल जो है NTA ने जो है 27 सब्जेक्ट दे रखा है, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। वैसे आप 6 सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं और कम से कम एक सब्जेक्ट का तो आपको देना ही है। तो डोमेन सब्जेक्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो आपने अपनी 12वीं में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और उससे मिलता जुलता जो आगे आप कोर्स लेना चाह रहे हैं उसी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। इसमें भी 50 प्रश्न आते हैं, आपको 40 प्रश्न ट्राई करने होंगे। इस पे सेक्शन की अवधि भी 45 मिनट है। तीसरा जो सेक्शन है दोस्तों जनरल टेस्ट का है। इसमें आपको 75 प्रश्न आएंगे, सब में मल्टीपल टाइप के ही प्रश्न होंगे और इसमें से आपको 60 प्रश्न जो है 60 क्वेश्चन जो है ट्राई करने होंगे। इसके लिए जो है इस सेक्शन के लिए अवधि जो है 60 मिनट है। तो इस प्रकार दोस्तों
आपके पहला सेक्शन हो गया आपका लैंग्वेज टेस्ट, दूसरा हो गया डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और तीसरा हो गया आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में दोस्तों आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से जुड़े प्रश्न आएंगे। अगर दोस्तों मैं इसकी तैयारी की बात करें तो जनरल टेस्ट तो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए एक दूसरी पुस्तक जिसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जानकारी जिस पुस्तक से मिल सके, कोई मानक पुस्तक आप बाज़ार से लेके इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और रहा जो दूसरा सेक्शन इसका है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, तो आपने 12वीं में जो सब्जेक्ट पढ़ा है, खासकर एनसीईआरटी की जो 12वीं की पुस्तक है सब्जेक्ट वाइज, जो भी एनसीईआरटी की बुक है, आप उसी से जुड़े मिलते जुलते इसमें प्रश्न आएंगे। तो आप 12वीं का जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसी को अच्छी तरह से एक बार फिर से तैयार कर लीजिए। बोर्ड की परीक्षा तो आप दे ही रहे हैं, तो साथ साथ इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप जो है मल्टीपल टाइप वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप इस अपने सब्जेक्ट को फिर से एक बार पढ़िए। और इसका जो पहला सेक्शन लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज है चूँकि दोस्तों एक कंप्रिहेंसिव रीडिंग टाइप के इसमें पैराग्राफ आएंगे, जिसमें से अलग अलग वोकैबुलरी से जुड़े और आपके जो है लिटरेरी एनालिटिक्स के जुड़े प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो आप उस पैराग्राफ को देखते हुए आप उसमें से आंसर आपको देना होगा। तो हम दोस्तों यही आपको बताना चाह रहे हैं कि चूँकि अभी परीक्षा के लिए 2 ही माह का वक्त बचा है, आप इस पेपर पैटर्न के बारे में विस्तृत जानकारी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की वेबसाइट पे जाके भी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह दिए गए हैं, क्या इसका पेपर मॉडल है और किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट आप चयन कर सकते हैं, है ना, किस तरीके के लैंग्वेज को आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आखिर में आपको ये बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा के लिए जो CUET के लिए रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही दीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप दाखिला चाह रहे हैं, उसकी वेबसाइट पर भी एक बार आप जाके विजिट कर लीजिए और ये देख लीजिए वहाँ किस किस तरीके के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब वो किस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और क्या उनके और दूसरे क्राइटेरिया हैं, उसको भी एक बार जान लीजिए। फिर उसी आधार पे ही आपको इस परीक्षा में अपीयर होना होगा। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में एक जिस लैंग्वेज में आप टेस्ट दे रहे हैं उसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हो सकता है किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी और भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो। तो वैसे तो आप 3 लैंग्वेज का टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन तो यही लिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार जो है जिस भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे DU हो, JNU हो या दूसरे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देश में इस समय 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से जिसमें भी आप दाखिला चाह रहे हैं, उनके जिस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में चाह रहे हैं, उनके वेबसाइट पे जाके एक बार उनकी क्राइटेरिया को भी देख लें और फिर उसी आधार पे अपने CUET का रजिस्ट्रेशन करें और इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि 2 ही माह का वक्त है, तो आप लैंग्वेज टेस्ट तो आपका जो आपने पढ़ाई की है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी से हो जाएगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का भी आपने 12वीं में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, जिसमें आप आगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों जनरल मेंटल जो टेस्ट है, जनरल टेस्ट है, इसके लिए आपको बाज़ार से कोई एक बुक लाना होगा या ऑनलाइन भी थोड़ा इसकी हेल्प ले सकते हैं, ताकि उसमें से आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और रीजनिंग की चीज़ें आपको मिल जाएं। और कोशिश कीजिए कि पिछले जो है 8-9 माह के करंट अफेयर, जनरल नॉलेज पे नज़र डाल दीजिए, ऐसी बुक्स आपको बाज़ार में मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।